हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुजकेट 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, है ना? होप कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन आज मैथ्स के लिए कुछ नया लाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी है वो समझाई थी, और लास्ट में मैंने बोला था कि मैं अब ये यूट्यूब सीरीज़ में मेरी PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ आने वाली है। तो वो चैप्टर वाइज मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, और उसके लिए मेरा आज का ये पहला वीडियो आपके लिए है। अभी कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप गुजराती में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो अभी मेरी कॉमन लैंग्वेज तो हिंदी होगी बोलने में, और लिखने में इंग्लिश होगी, ताकि कोई भी मीडियम का स्टूडेंट्स हो, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो। क्योंकि ये वाला जो वीडियो है सिर्फ गुजरात बोर्ड वाले भी नहीं देखते हैं, CBSE बोर्ड वाले भी देखते हैं, ICSE वाले भी देखते हैं। क्योंकि गुजरात की गुजसेट एग्जाम जो है वो पूरे गुजरात के एडमिशन प्रोसेस के लिए है। तो उसमें कोई एक फिक्स एक बोर्ड वाले एडमिशन लेंगे ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ये सारे जनरल पब्लिक को कवर हो सके उनके लिए एक अच्छा एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, अभी आपका चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है वो मैंने तो अपने क्लास में अपने बच्चों को तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के MCQs कराए, गुजरात बोर्ड के लेवल के भी कराए, गुजकेट लेवल के भी कराए। लेकिन अगर आप नए हो और आप फिर से शुरू कर रहे हो, तो पहले का तरीका यही है कि आपको जो 11th स्टैंडर्ड वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक कंसेप्ट, उसके सारे फॉर्मूलाज वो आने चाहिए। और जो इस साल का यानी कि 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है, रेंज है, डोमेन है, बराबर है, वो स्टाइल के जो एग्जांपल्स है एक बार आपको देख लेने पड़ेंगे। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 11th और 12th का दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मैं अभी ये PYQ क्वेश्चंस कराऊंगा तो कई बार आपको 11th स्टैंडर्ड के भी कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूला का पूरा एक पैम्पलेट भी दिया हुआ है, पहले आप वो पढ़िए। अगर फॉर्मूला आता है तो एक बार आप रिवाइज करिए पूरा चैप्टर NCERT लेवल का, उसके बाद ये PYQ क्वेश्चंस करने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो PY का क्वेश्चंस की जो पैम्पलेट, जो PYQ क्वेश्चन का भी जो पैम्पलेट है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमने 2017 से लेके 2020 तक के एग्जाम्पल सारे ले लिए हैं, और उसका सॉल्यूशन मैं 1 by 1 क्वेश्चन वाइज करते जाऊंगा। ओके, तो चलिए। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पैम्पलेट में भी दिया होगा। उसके मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शंस आप देख सकते हो। सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम चिंटू है, ये नहीं आएगा ऐसा किसी को बनने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पे tan इनवर्स है, ये cot x है। यानी मुझे क्या करना है कि अगर बाहर मेरा tan इनवर्स है तो अंदर उसका सेम फंक्शन ही आना चाहिए, यानी tan। यहां पे cot है तो यहां पे cot ही आना चाहिए। तो हमको कन्वर्जन की फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के tan π/2 - x। मैं क्यों ये ले सकता हूं? क्योंकि उसने कंडीशन भी दी हुई है, दैट इज π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, cot इनवर्स cot π/2 - x। और अगर cot इनवर्स है या tan इनवर्स है, दोनों का रेंज सेम ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आएगा ही, क्योंकि इसका -π/2 + π/2 एंड दैट इज 0 to π। तो दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कॉमन ही है, तो वैसे भी उसने π/2 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। यानी कि ये tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, π/2 - x, π/2 - x, π/2 that is 90 + 90 π - 2x। सो योर आंसर, और आपके आंसर्स में होगा ऑप्शन नंबर C। ओके, बहुत ही छोटू सा चिंटू सा। दिस इज सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, उसके भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये भी बहुत ही ईजी वाला सम है, उसमें कुछ नहीं करना है। देखो tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 5, इसको आप देख लो। ये tan इनवर्स 5 है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cot इनवर्स 1/5। ये तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, tan इनवर्स 1/5। और मुझे एक फॉर्मूला पता है, कौन सी वाली सर? tan इनवर्स x + cot इनवर्स x दैट इज π/2, बराबर है। लेकिन हाँ, x जो है
वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ही आपका पाई बाय 2। तो यहाँ पे 1/5 तो वैसे भी रियल नंबर में आता ही है। सो cos 2 इंटू पाई बाय 2, 2 टू कट, cos पाई आपको आना चाहिए। cos पाई कहाँ पे आता है सर? पाई, दिस इज द रीजन। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ काउंटर स्ट्राइक यानी पहला वाला cos, सेकेंड वाला साइन, सो दैट इज -1। तो आपके MCQ ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर है डी। ओके, चलिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा वाला एग्जाम्पल जो 2017 में अगेन पूछा गया है। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर एक पेपर में आप देखोगे कि 2 या 3 क्वेश्चन ही पर चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अराउंड 13 चैप्टर्स है। सो 13 इंटू 3 करो तो वैसे भी 13 3 जा 39 क्वेश्चन हो गया। कोई एक चैप्टर का 3 या 4 होगा, कोई एक का 2 होगा या 3 होगा, यानी एवरेज 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस तो सारे चैप्टर्स के आने ही वाले हैं। तो आपको सभी के सभी चैप्टर्स, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं, ओह आप बोलोगे सर 40 आएंगे? अरे आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे। तो 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो पूरे चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से आने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c। तो मुझे बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का टोटल आता है पाई। नाउ दैट इज tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 दैट इज पाई। चलिए, इसका टोटल हमको करना है, यानी कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला के लिए पहले कंडीशन देखो, 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1, याद है ना फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इफ मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 देन पाई प्लस, सो प्लस c इज इक्वल्स टू पाई। ये पाई कट हो जाएगा ना, क्यों? सो वहां पे 0 आने वाला है, और इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 5 अपॉन -5, यानी कि -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो -π/4। ओह सर, ये कहाँ से लाए? tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और tan इनवर्स माइनस में ये माइनस बाहर आ जाएगा। सो द आंसर इज c इक्वल्स टू π/4, करेक्ट। और आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों, जितना आप स्पीड में करोगे ये एंगल वाला, जितना आपको फॉर्मूला रेडी रहेगा उतना आप इजीली स्पीड में क्रैक कर सकते हो। चलिए, 2018 का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है, और जितना आप शॉर्ट में करने जाओगे तो होगा, लेकिन जो उसकी मेजर स्टेप्स की जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये 1 + x² को देखो। सो आई विल टेक एज x इक्वल्स टू tan थीटा। आपने इंटीग्रेशंस किया होगा, डिफरेंशिएशंस किया होगा, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। सो क्यों मैंने ये tan लिया? बिकॉज 1 + x² हमको मिल जाता है sec² थीटा। सो नाउ sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। सो अभी इसका कुछ नहीं आता है मुझे, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 - cos अपॉन साइन। ओह सर, अटक गए हम तो यहाँ पे। नहीं, अटक नहीं गए, क्योंकि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि आपको 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सारे फॉर्मूलाज भी दिमाग में रखने पड़ेंगे। सो 1 - cos दैट इज 2 sin², एंगल बिकम्स हाफ, एंड 2 sin cos, यस। सो 1 sin कैंसल, 2 कैंसल, सो cot इनवर्स एंड tan θ/2। मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा लंबा वाला है, लेकिन आप भी बन सके तो उसके छोटे स्टेप्स भी कर सकते हो स्पीड में। चलो फिर से 10 बाहर cot कन्वर्ट करो। सो आंसर इज π/2 - θ/2। यस, ये थीटा जो है वो हमने रेंट पे लिया था ना, ये रेंट वाला कंसेप्ट है, तो रेंट वापिस दे देना पड़ेगा लास्ट में। सो π/2 - 1/2 tan इनवर्स x। ये कैसे आया? तो क्या x इक्वल्स टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये वाला जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे लगेगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चे लोग, अभी ये 5th वाला क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा गया है, एकदम चिंटू वाला सम। उसके आगे वाला थोड़ा लंबा आया,
ये थोड़ा इजी है। देखो आप देख रहे हो कि एक थोड़ा लंबा एक थोड़ा छोटा, ऐसे भी पैटर्न कभी भी बनती है। सो ये कॉस को वहाँ पे जाने दो। सो इट विल टेक एज कॉस इनवर्स 1/2। ओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब आएगी? प्रिंसिपल वैल्यू π/3। सो tan इनवर्स ये 2 यहाँ पे जाएगा यानी π/6 हो जाएगा। सो x की वैल्यू tan π/6। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़े ज़्यादा स्टेप कर रहा हूँ, बाकी अगर कोई बच्चे को स्पीड में आ जाता है तो ये 2-3 स्टेप जो बीच वाले वो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में मैंने पहले ही बोला स्पीड गेम। सो द आंसर इज 1/√3। देखो, सो 1/√3 दैट इज योर ऑप्शन डी, परफेक्ट। अभी उसके आगे साथ में ले लेता हूं मैं नंबर 6, बहुत ही बढ़िया वाला सम है नंबर 6, साइन इनवर्स, कॉस और साइन इनवर्स। ओके, एंड कॉस इनवर्स, साइन, कॉस इनवर्स। तो बच्चे लोग अभी आपको इसकी कन्वर्जन की फॉर्मूला आनी पड़ेगी। सो ये कन्वर्जन की फॉर्मूला क्या है? तो उसके लिए पहले आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड से सॉल्व करते करते लेफ्ट साइड आना है। ठीक है, सो साइन इनवर्स x है, मैं उसको कॉस इनवर्स √1 - x² लिख सकता हूँ। ये कन्वर्जन वाली फॉर्मूला है। वैसे साइन इनवर्स 1 - x² भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये इसमें मैं डालूंगा तो कॉस और कॉस इनवर्स यानी कैंसिल हो जाएगा। सो साइन इनवर्स 1 - x² बचेगा, और बाजू वाले में ये साइन और साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये भी कैंसिल। अब समझो उसमें कोई एक कंडीशन नहीं दी हुई है। सो वी विल टेक एज x, हमारा कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो द साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब सेम आंसर में आते तो योर आंसर इज π/2। सो द ऑप्शन नंबर इज सी। चलिए, अभी ये बहुत ही मज़ेदार सम है, ये भी थोड़ा लेंदी है, 2019 वाला पैटर्न है। तो आप ये दे सकते हो, ये हमारा फैमिलियर वैल्यू आ गई है यहाँ पे, लेकिन वो वाली नहीं है कॉसेक इनवर्स 4। अभी हमने कोई ऐसा तो पढ़ा नहीं है कि साइन इनवर्स 1/4 का आंसर क्या है। ठीक है, सो इसका तो हम कर सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर π/6। ठीक है, tan स्क्वायर, यस याद करिए कि sec इनवर्स 2 यानी कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है? तो π/3। अभी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कॉसेक इनवर्स 4 यानी कि साइन की वैल्यू 1/4 कब आएगी। तो उसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करते हम साइन में। समझना बच्चों, यहाँ तो आंसर आ गया, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 1/4, और ये √3 का स्क्वायर यानी 3, इसका तो हो गया। अभी ये जो करना है उसके लिए आप एक ट्राइंगल बनाओ। समझ लो क्यों ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि ये अंदर साइन है, उसको मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। एकदम मस्त बढ़िया वाली टेक्निक है, एकदम शॉर्टकट टेक्निक है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करने के लिए ट्राइंगल वाला जो पैटर्न है वो एकदम मज़ेदार रहेगा। सो ये 1 दैट इज 4, तो ये वाली पैटर्न कितनी आएगी अगर हम ये थीटा लेते हैं तो, क्योंकि साइन में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो 16 - 1 दैट इज योर √15। तो मुझे बताइए इसकी कॉट की वैल्यू कितनी आएगी? तो कॉट यानी क्या? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट यानी √15 हो गया। चलो तो इसमें डालता हूं मैं, तो कॉट स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स √15 यानी कितना हुआ? √15 का स्क्वायर। सो ये 1/4 + 3 + 15 यानी 18 + 1/4। सो 18 4s are 72 + 1/4. So your option is 73/4. The answer is C. ओके डन, मजे वाला सम था। ओके, ये भी हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन पैम्पलेट में से 2019 की पैटर्न है। यहाँ पर हमको tan इनवर्स की एडिशन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। वो क्या है? सो कॉस इनवर्स को आप पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैंने आगे वाले सम में बोला था कि किसी को भी कन्वर्ट करना है यूज योर राइट एंगल ट्राइंगल मैथड। सो दैट इज 4 दैट इज 5, ट्रिपलेट में आता है 3। सो tan इनवर्स 3/4 प्लस, हाँ बच्चे ये ध्यान में रखना कि ये मल्टीप्लीकेशन <<1 होता है या <<1, यानी 3 2 6 4 3 12।
यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, सो एक्स वाई लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अभी तो हम सिंपल कर सकते हैं। अभी चलिए 3/4 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 कितना आता है? 3 3 कैंसिल, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज प्लस है, ये ऐसे नहीं होने वाला है। हाँ, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं इसलिए। चलिए एक मैं काम करता हूँ, हाँ ये लिखने की ज़रूरत क्या है यार, ये तो वैसे भी कट होने वाला है ना, सीधे से ये पैटर्न ही कर देते हम। सो 3/4 प्लस 2/3 यानी एलसीएम 12, क्योंकि एमसीक्यू है यार, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लिखने जाओगे तो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा सब। नीचे भी एलसीएम 12, सो 12 माइनस 6, सो 9 प्लस 8 17/6, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट नंबर इज 9। ये भी बहुत मज़ेदार सम है, थोड़ा लंबा भी है। और एक बात बोलूँ तो ये वाला जो सम है अभी ये एनसीईआरटी सिलेबस है, उसके पहले वाला एक सिलेबस था जो गुजरात बोर्ड में उन लोगों ने सेमिस्टर वाइज कंडक्ट किया था, वहाँ से ये वाला सम लिया है। यहाँ भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। कोई भी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो तो राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी मुझे ये कॉस इन्वर्स को पहले कॉसेक में कन्वर्ट करना है। याद रखिए क्या टेक्निक है, हाँ मैं एमसीक्यू टेक्निक से ही सॉल्व करूँगा क्योंकि इसकी थियोरिटिकल टेक्निक तो बहुत लंबी होगी। ठीक है, एक पेज तो पूरा भर जाएगा, इसलिए एक पेज में नहीं करना है हमें। सो अगर a है तो a/1 बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ट्रायंगल में फिट करना है। सो a and 1, ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम 1 माइनस a स्क्वायर। तभी इसको मैं कन्वर्ट करूँ, चलो कॉसेक इनवर्स यानी 1 अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर। कैसे आया? हाइपोटेनियस अपॉन ओपोजिट। ये आगे वाले दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते, क्योंकि हमको एमसीक्यू ही करना है तो फिर क्यों इतनी मगजमारी करें। ठीक है, चलो 1 माइनस a स्क्वायर। अभी ये कैंसिल हो गया, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स। अभी ये पूरा वाला सेक्शन इसको मिलेगा, ठीक है, और बाहर आएगा कॉस। तो अभी ये पार्टी को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से ट्राइंगल बनाओ और यहाँ पे कोई एक नया एंगल ले लो। सो 1 यहाँ पे आएगा और 1 माइनस a स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कॉट में उल्टा होता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है। तो ये वाला कितना आएगा? हाइपोटेनियस 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर यानी कि √2 माइनस a स्क्वायर। तो मुझे अभी कॉस में कन्वर्ट करना है सर जी, तो कॉस में कन्वर्ट करना है यानी कॉस इनवर्स कैसे आएगा? 1 अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओ ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये 2020 वाले दो एग्जाम्पल है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। लास्ट ईयर वाला जो पेपर था वो बिट थोड़ा सा लेंथी था, फिर भी हमारे कई बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है गुजकेट के लिए, ये फॉर दी 1 मंथ 2 मंथ, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अभी टोटली ऑनलाइन चल रहा है। सो ऑनलाइन क्लासेस अभी सभी जगह पे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, देश के कोई भी कोने में आप हो अभी, तो आप पढ़ सकते हो अगर आपको गुजसेट यानी कि गुजरात के लिए एडमिशन लेना है तो। ठीक है, चलिए ये वाला बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। फिर से वही ट्राइंगल वाली मेथड है। कई टीचर्स ऐसे करते हैं कि उसको वो कन्वर्जन वाली फॉर्मूला देते हैं, लेकिन हम ट्राइंगल वाली मेथड करा तो ये बच्चों को बहुत ईजी रहती है। 3 दैट इज 5, ये आ गई ट्रिपलेट 4 8 17। हाँ, ये कैसे करें? तो 289 माइनस 64 यानी 225 यानी कि 15। चलो 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो 3/4 माइनस 8/15। अभी ये सब्ट्रैक्शन है यानी कि कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सो 3/4 माइनस 8/15,
3/4 इंटू 8/15। बाहर तो tan इनवर्स है, इसमें एक दिक्कत और है कि आंसर्स tan इनवर्स में नहीं है। सो चलो इसका सॉल्यूशन लाते हैं। 60 LCM 45 माइनस 32 अपॉन 60, 60 प्लस 24, 60 कट, सो 13 अपॉन 84। लेकिन बच्चों ये आंसर हमारा tan इनवर्स में आया, ये आंसर हमारा किस में आया, tan इनवर्स आया। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो कॉस और साइन में है, यानी फिर से हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और कोई एक नया एंगल ले लो बीटा, ठीक है। सो 13, 84 और इसका आप हाइपोटेनियस करोगे तो शायद 85 आएगा। सो अभी आप चेक करो कि 4 ऑप्शन में कौन सा सेट हो रहा है। अगर आप साइन इनवर्स में आंसर है सो 13 अपॉन 85 चाहिए, अगर मुझे कॉस इनवर्स है तो 84 अपॉन 85 चाहिए। तो दोनों में आप चेक करो, ऑप्शन ए मिल गया, पहला ही मिल गया। लेकिन कई बार कुछ शफलिंग हो जाए, एमसीक्यूज में ऑप्शंस भी शफलिंग हो जाए तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सो योर हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, दिस इज वंस अगेन 2020 वाला सम है। मैंने पहले ही फिर से बोल रहा हूँ ये भी थोड़ा लंबा वाला है क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो बिट लेंथी था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सेम है। सो कॉस इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 2/3 दैट्स योर π/2। सो कॉस स्क्वायर π/2। चलो एक तो उसका विकेट हो गई, उसकी विकेट हो गई, पूरी क्लियर। यहाँ पे आपको 3 है, 3 यानी फैमिलियर एंगल नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 है तो फैमिलियर एंगल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर से मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हाँ सेट है यानी 3/1 करूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि उल्टा होता है। चलो कॉट है, कोई एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा। चलो 2/1, सो 2/1 2 2 2 2 यानी कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। चलो इसका हाइपोटेनियस मिल रहा है यानी 9 - 1 √8 और यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस बाकी है तो 4 + 1 दैट इज √5। चलिए अभी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बाहर है सिंपल tan उसमें कन्वर्ट करते हैं। सो tan इनवर्स √8 और यहाँ पे cosec स्क्वायर, तो cosec में कन्वर्ट करने के लिए ओनली √5। सो बच्चे लोग अभी ये tan स्क्वायर आया यानी √8 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, 8 + 5। सो योर आंसर इज 30 और ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो ये सारे हमारे 2020 तक के एग्जाम्पल्स थे और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एक बुक पकड़ लो, कोई भी आप प्रैक्टिस करो और भी आपको अच्छे अच्छे नए तरह के सम्स मिलेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आज के लिए ये चैप्टर 2 का होप कि आपको आ जाएगा और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।